हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होने वाले हैं हमारे पीरियोडिक टेबल पे। अगर बात की जाए वनडे एग्जाम पे तो इसके काफ़ी वेटेज रहते हैं, मतलब कि इस टॉपिक इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे वनडे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं किस लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हो जाएंगे हमारे मेंडलीव। मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। जब ये बात की जाए मोजले को, तो मोजले को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब आवर्त जो जो भी करेक्शन था उस पीरियोडिक टेबल में उसको सही करके दोबारा सिस्टमेटिक वे में जो भी पीरियोडिक टेबल दिए हैं उसके फादर कौन है, तो उसके फादर हो जाएंगे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे बात की जाए डोबेराइनर की, तो डोबेराइनर ने एक लॉ दिया था जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रायड्स, और मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक टेबल। वहीं पे बात की जाए मोस्ले की, तो मोस्ले हो जाएंगे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कुल कितनी है। तत्वों कहने का मतलब कितने एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। आवर्त कहने का मतलब कुल कितने पीरियड्स हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड्स हैं और कुछ ग्रुप्स है। जैसे कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ देखने में ऐसा रहता है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल मतलब जो स्लीपिंग लाइंस होती है, इसे बोलते हैं हम पीरियड्स। वहीं पे जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो स्टैंडिंग लाइंस होती है, उसे बोलते हैं हम ग्रुप्स। तो ये जो स्लीपिंग लाइंस हो जाती है ये होती है हमारे पीरियड्स। तो इसकी संख्या होती है हमारी 7। 7 हो जाएंगे हमारे पीरियड्स। वहीं पे हमारे 18 नंबर हो जाएंगे ग्रुप्स। और पूछा हमसे जा रहा है कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं, यानी कि कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। समूह कहने का मतलब कुल कितने ग्रुप्स है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्टिकल लाइंस होती है, जितने भी सीधी स्टैंडिंग लाइंस होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो उसकी संख्या जो हो जाएगी, उसके नंबर्स जो हो जाएंगे वो होते हैं हमारे 18। 18 कहने का मतलब 18। 18 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज जीरो वैलेंसी। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी जीरो है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी जीरो है। वैलेंसी कहने का मतलब जो भी एलिमेंट्स किसी के साथ रिएक्ट करते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, गेन करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी जीरो है। अगर किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी जीरो हो जाएगी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे नोबल गैस। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे हमारे सारे के सारे 18 ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे इस ग्रुप में। इसे बोलते हैं हम नोबल गैस, नोबल गैस, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा ग्रुप नंबर 18 में। कौन कौन से आ जाएंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो यहाँ पे कौन कौन से दिया है, लिथियम जो कि इसमें कहीं भी नहीं दिया, बेरिलियम भी नहीं है, हीलियम,
यहाँ पे हीलियम दिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो इसमें पूछा गया है ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कि विद्युत धनात्मक है। तो ऐसे जब भी हम देखेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होंगे हमारे हाइड्रोजन एटम। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है, हम जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, या फिर बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी कि यहाँ पे 17 नंबर पे कहीं प्रेजेंट होगा हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, तो इसका पूरा का पूरा अगर पूरे ग्रुप्स की बात की जाए तो ग्रुप हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार होते हैं हमारे 17 ग्रुप्स में, ये चार होते हैं हमारे 17 ग्रुप्स में। तो कौन से हो जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा सबसे हो जाएगा आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेटलॉइड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स की प्लेस यानी कि पोजीशन कहाँ पे है। तो जब भी हम देखेंगे हमने पीरियोडिक टेबल को, तो लेफ्ट की ओर हमारे प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, उसे हम बोलते हैं मेटल। और मेनली जो होते हैं राइट साइड में, इसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। यहीं पे एक जिगजैग लाइन करके बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो इसकी करेक्ट पोजीशन हो जाएगी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। द वैलेंसी ऑफ नोबेल गैस एलिमेंट, नोबेल गैस एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, यानी संयोजकता क्या है। जैसे कि हमें पता है नोबेल गैस एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी के साथ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उनकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट एलिमेंट डज सिंबल AU स्टैंड फॉर। AU ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका सिंबल AU है, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका सिंबल AU है। तो AU हो जाएगा हमारे, AU हो जाएगा हमारे गोल्ड का। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। वहीं पे बात की जाए टीन की, तो टीन का सिंबल हो जाता है SN, और सिल्वर का हो जाता है AG, एंड कॉपर का हो जाएगा CU। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक कहने का मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसके बॉटम साइड में जो भी वर्ड लिखा रहेगा उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो उसके टॉप साइड में लिखा रहेगा उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसे हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो किसका पूछा है, हीलियम का। तो हीलियम का ऐसे लिखेंगे हम, कुछ एलिमेंट्स हमें याद करने होते हैं, जैसे 1 से 20 तक एलिमेंट्स हमें याद रहने चाहिए। तो कौन कौन से देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बैरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे हीलियम की, तो इसके हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हीलियम की एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर एटॉमिक नंबर 1 पूछता तो हो जाता हमारे हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 4 पूछता तो हो जाता बेरिलियम का, एंड एटॉमिक नंबर 8 पूछता तो हो जाता हमारे ऑक्सीजन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एफी, एफी का प्रतीक किस तत्व को दर्शाता है, यानी कि एफी किस सिंबल का है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका सिंबल Fe है। अगर बात की जाए फ्रांसियम की तो ये हो जाएगा Fr,
फ्रांसियम का सिंबल हो जाता है एफ आर। वहीं पे बात करी जाए फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन के हो जाएगा सिंबल एफ। आयोडीन का सिंबल हो जाएगा आई, एंड आयरन का सिंबल हो जाएगा एफ ई। और पूछ रहा है हमसे एफ ई स्टैंड फॉर, यानी कि इसका क्या सिंबल है, तो इसका सिंबल हो जाएगा आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसके आरोही क्रम में रखा गया, मतलब किसके बढ़ते क्रम में रखा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में। पीरियोडिक टेबल को जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिए हैं, तो किसके बढ़ते क्रम में दिए हैं, तो उन्होंने दिया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दिया था, जो कि कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी गलत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आयोडीन को पहले रख दिया था टेलोरियम के, जबकि टेलोरियम के बाद होना चाहिए था आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। In whose increasing order are the elements placed in the modern periodic table? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की गई, पिछले क्वेश्चन में केवल आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न नहीं, उसमें केवल पीरियोडिक टेबल की बात की गई थी, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की गई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया था, और इनको दिया है, इनके फादर हो जाएंगे हमारे मूसले, हेनरी मूसले। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो इसका सबसे पहला तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहला तत्व हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम सबसे लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की गैस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक्स दिए हैं? जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए तो ये होती है पीरियड्स, अगर वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो ये हो जाते हैं हमारे ग्रुप्स। वहीं पे कुछ ब्लॉक्स भी दिए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो कि हो जाएंगे चार। पहला ब्लॉक होता है एस, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ, चार ब्लॉक्स हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कितनी अधातु मौजूद है, यानी कि नॉन मेटल्स की बात की गई है यहाँ पे। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन देयर पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितनी नॉन मेटल्स प्रेजेंट है? अगर मेटल्स की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हो जाएंगी 91, 91 मेटल्स हो जाएंगे हमारी, एंड 7 हो जाएगा मेटलॉइड्स, एंड 20 हो जाएगा नॉन मेटल। अगर इन तीनों को टोटल करेंगे तो हो जाएगा 180, 180। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नॉन मेटल के बारे में पूछा जा रहा है, नॉन मेटल के बारे में, यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट? ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ये एकमात्र ऐसा मेटल है या फिर एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये है मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। Hg एक सिंबल है किसका, मरकरी का। मरकरी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर?
कौन सी अधातु अच्छी चालक है? अच्छी चालक कहने का मतलब ऐसी कौन सी नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे बात की जाए आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये तीनों हो जाएंगे मेटल, ये हो जाएंगे मेटल।